मित्रों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू इको ऋषि आर चैनल। सो हेयर हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम मोड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि मोड कभी कभार डिफाइंड नहीं होता। मोड को हम और भी नामों से जानते हैं। आज हम ये सब कुछ करेंगे। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्लिक द आई बटन एंड वॉच नाउ। इट्स अर्जेंट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस यू हैव टू गो थ्रू दैट। सो चलो फिर, आज की बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तुम भी टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल अभी के अभी करो और हमें मोटिवेट करो ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस लेके आएँ आपके लिए। सो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रुपिंग मेथड करने वाले हैं, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, और हम पढ़ेंगे कि मल्टी मोड को कभी कभार हमें इल डिफाइंड क्यों कहते हैं। सो आज की वीडियो छोटी होने वाली है, ठीक है? बने रहना, करेंगे साथ में, बढ़ेंगे साथ में। ओके, सो चलो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आ जाइए। सो यस गाइस, आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अभी तक हमने क्या कर लिया है कि अभी तक हमने मोड कर लिया है। मोड के अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़, और डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में हमने देखा कैसे कैलकुलेशन करनी है। फिर उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, मोड करने वाले। तो मोड में हम करने वाले हैं कि मोड इल डिफाइंड क्यों कहते हैं, और बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, और अब हम करने वाले हैं ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप जाके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर ज़रूर कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, तो नोट्स जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं नीचे। सो उसके बाद आप ये क्लासेस स्टार्ट करना, तो ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको ये। और मतलब कि सबको शेयर कर देना अच्छे से। तो जब आप वो साथ साथ नोट्स को कलेक्ट करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक बहुत मोटा सा बंडल हो जाएगा। जब आप उसे स्पाइरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरी एक बुक जैसा बन गया है, बिल्कुल मतलब कि एक पूरी बुक सी बन गई है। वो इतनी मोटी स्पाइरल बन जाएगी आप, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने अभी बेसिक से एडवांस तक बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसी के साथ हम आगे करते भी रहेंगे। तो मोड इज़ ऑलवेज नॉट डिफाइंड फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन। मोड मतलब कि हम मोड फाइंड नहीं कर पाते किसी तरीके से, किसी रीज़न की वजह से। तो इट माइट हैपन द वैल्यू ऑफ मोड इज़ नॉट डिफाइंड फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो सकता है कि जो वैल्यू है हमारे मोड की, वो हम फाइंड नहीं कर पाएँ, ना डिफाइन कर पाएँ किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि हमारे डेटा है, तो डेटा में हमने एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 11, 15, 12, 20, 28। तो ये दे रखा है। क्या आप इसमें से मेरे को बता सकते हैं कि इसमें मोड क्या है? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें मोड का मतलब क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, है ना। तो इसमें कोई ऐसी फिगर नहीं है जो फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है। सब लोग सिंगल डिजिट है, सिंगल टाइम अकर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डबल टाइम अकर कर रहा हो। तो नो मोड इन दिस केस एज नो वैल्यू इज़ रिपीटिंग। ओके, एंड डेफिनेशन सेज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। और डेफिनेशन हमें क्या, उसके बाद आते हैं हम बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बाय मॉडल यानी कि बाय माने कि टू, आपको बता रहा होगा, ये नाम ही बता रहा होगा, बाय मॉडल यानी कि टू। सो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हम पीक देख रहे हैं। इस केस में हम दो पीक देख रहे हैं। तो दो पीक देखी हमने, 1, 2, है ना। तो फिर हमने क्या देखा, इस दो पीक देखी हमने, पहली पीक देखी, दूसरी पीक देखी। तो ये देखा कि दोनों पीक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ लाई कर रही हैं, है ना। दोनों पीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है, और दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि इक्वल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे मोड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अकर कर रहे हैं, है ना। दोनों ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें देयर आर 2 पीक इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 मोड। 2 पीक हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तभी 2 मोड हैं। बिकॉज ऑफ 2 मोड्स इट इज़ नोन हैज़ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 मोड होने की वजह से इसको हम कहते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। दीज 2 वैल्यूज़ अकरिंग विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये हमारी अकर कर रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मल्टी मॉडल। अभी हमने 2 मोड पढ़ लिया, है ना। मल्टी यानी कि मोर देन 2 या मोर देन 3 या मोर देन 4, मतलब कि मैक्सिमम देन 2। सो व्हेन देयर आर 3 मोड, देयर आर 3 मोर देन। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है कि ये हमारा मोड का ग्राफ है ना। ये मल्टी मॉडल का ग्राफ है। इसमें हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले रखी है और एक्स एक्सिस पे हमारा मोड है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमारी ऑब्जर्वेशंस है। तो इसमें क्या देखा हमने कि 1 पीक है, 2 पीक है, 3 पीक है। तो तीनों पीक क्या कर रही हैं, सेम अकर कर रही हैं, सेम टाइम पे अकर कर रही हैं, है ना। इन दिस केस देयर आर 3 पीक्स
occurring at a same frequency, that's why there are 3 modes. So 3 modes and this is the case of multi mode. अब इसके बाद आते हैं हम ग्रुपिंग मेथड पे. तो ग्रुपिंग मेथड किस केस में करा जाता है? ग्रुपिंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर इरेगुलरिटीज़ इन द डाटा इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. समटाइम्स हमने क्या पढ़ा था कि मोड इल डिफाइंड होता है ना. तो इल डिफाइंड तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ कभी कभार क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं डाटा के बीच में. तो उसकी वजह से हमें ग्रुपिंग मेथड लेके आना पड़ता है कि डाटा प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता तब. तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कि ये जा रहा है राइटली स्क्यूड है मोर. सो देयर आर हायर फ्रीक्वेंसी विच आर टूवर्ड्स दी हायर एक्स वैल्यू. तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी हैं जो कि क्या है, हायर एक्स वैल्यू की तरफ है मोस्टली, रैदर दैन बीइंग इन द. सो इस केस में क्या हो रहा है कि मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे राइट एक्स की तरफ है, मतलब कि ग्रेटर एक्स की तरफ है, बीच में नहीं है, मतलब कि सेंटर में नहीं है. और ये वॉयलेट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को ही कि सेंटर और टेंडेंसी के लिए, है ना. तो फिर सेकंड केस में क्या देखा? सेकंड केस में हमने ये देखा कि मोस्टली जो एक्स की ऑब्जर्वेशंस हैं वो लेसर एक्स की तरफ हैं, मोस्टली लेस एक्स की तरफ हैं. तो 2 पीक्स हैं. देयर आर 2 हायर फ्रीक्वेंसी विच आर टूवर्ड्स दी हायर लेसर एक्स वैल्यू. सो वहाँ पे क्या है, हायर एक्स वैल्यू है जो क्या है लेसर एक्स की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मोड इल डिफाइंड होता है. या फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें डाटा को पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ग्रुपिंग मेथड का, मतलब कि उसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं. हम क्या करने वाले हैं, हम बस इसके कंसेप्ट को देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली क्या होता है कि आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, ग्रुपिंग मेथड इतना यूज़ नहीं होता. तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस ग्रुपिंग मेथड का. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो आओ वापस स्क्रीन पर आओ. तो या हम कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा मोड ख़त्म कर चुके हैं. अब हम जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की तरफ. फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े दिनों में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास आ जाएंगे जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस करने लगेंगे थोड़े दिनों में हम, और जो कि है स्टैटिस्टिक का सबसे मेन कंसेप्ट. और फिर हम उसको भी किल डेड कर देंगे, एकदम ख़त्म करके आगे बढ़ते चले जाएंगे रिग्रेशन के अंदर. सो जिसने भी सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल. तुम सपोर्ट करोगे तो हम और मोटिवेट होके आएंगे, कुछ तगड़ा लेके आएंगे. और जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को लेके, क्योंकि आज के टाइम पे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है. तो मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो वाला सॉफ्टवेयर लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, उसकी सारी वीडियोज़ के साथ, उसके सब कुछ आपको समझाऊँगा उसके अंदर में, ठीक है. और मतलब कि मैंने सीखा हुआ है, तो सीखो और सिखाओ के ऊपर ही इको ऋषि बना है, आपको पता ही बात. सीखो और सिखाओ के ऊपर इको ऋषि बना है. तो मैं सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ. यहाँ पे मेरे को SPSS आता है तो मैं आपको SPSS सिखाऊंगा पूरा का पूरा. और आपको SPSS की अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो पहले जाके डाउनलोड करो, है ना. और उसके साथ साथ बेसिक स्टैट्स की पूरी फॉलो करो प्लेलिस्ट. और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है. चलो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं. और SPSS डाउनलोड कर लेना जाके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. साथ करते रहोगे कवर तो चल जाएगा, साथ में नहीं करोगे कुछ कवर नहीं होगा. हमेशा पेंडिंग रहेगा, यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते रह जाओगे. न्यू प्लेलिस्ट बनी है, न्यू चैनल आया है, न्यू जोश के साथ करो यार साथ में. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. चलो बाय बाय, सी यू गाइस. स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे फिट. चलो स्टे पढ़ाकू. ओके बाय बाय.